Namaskaram and good evening to all of you and welcome to a new analysis of Nifty. डेली चार्ट से शुरू करते हैं निफ्टी के. सेम थिंग, नथिंग हैज़ हैपेंड. मार्केट एक रेंज बाउंड है और एक कॉन्ट्रैक्शन बना रहा है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज अब इस हफ्ते उम्मीद है कि ये चीज़ पूरी होगी और एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलेगा. तो भले ही हमारी और आपकी एनालिसिस कुछ भी कहती हो, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. जिस तरफ भी ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा हमें उसी तरफ पोजीशंस रखनी है. और याद रखिएगा, जो भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होगा वो एक अच्छी कैंडल के साथ होना चाहिए और उसके साथ वॉल्यूम्स होने चाहिए. विदाउट वॉल्यूम्स कोई मतलब नहीं है, वो फॉल्स होगा फिर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे ध्यान रखिएगा. इस हफ्ते या आने वाले कुछ दिनों में वी विल हैव अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन. इट शुड बी विद अ गुड कैंडल एंड अकम्पनीड विद वॉल्यूम्स. बिना वॉल्यूम्स के कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन ये होने वाला है और यही सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है मार्केट का. यही रैली करेगा, यही अच्छी खासी रैली आपको देगा किसी एक डायरेक्शन में. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे आप ध्यान रखिएगा. हम बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्शन मोड में हैं और बहुत जल्दी ये पूरा होने वाला है. लास्ट टाइम जब आपसे बात हुआ था इस पैटर्न की बात हुई थी. 15,630 वॉज द लेवल, द नेगेशन पॉइंट ऑफ दिस पैटर्न. हमने उसको ब्रेक नहीं किया, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नीचे चले गए. 15,633 का हमने लो रजिस्टर किया फ्राइडे को. और इस पैटर्न के लिए अब थोड़ा सा प्ले आउट होना डिफ़िकल्ट हो गया. तो जो मोस्ट प्रॉबल पैटर्न ये था हमें जो दिख रहा था थर्सडे को, ये अब लीस्ट प्रॉबल हो गया. मोस्ट प्रॉबली दिस इज़ नॉट गोइंग टू प्ले आउट बिकॉज ये ई वेव हमारी बहुत नीचे चली गई. 15,633 के आसपास चली गई. हाँ, पॉइंट ऑफ नेगेशन इसने ब्रेक नहीं किया, लेकिन अब बहुत कम प्रॉबिलिटी है कि ये प्ले आउट होगा. तो वी शुड लीव दिस पैटर्न हियर एंड सर्च फॉर अदर थिंग्स. तो आइए देखते हैं क्या बना रहा है. एक्चुअली हमारे एक फ्रेंड ने कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया था कि डायमंड शेप बना रहे हैं हम. तो मोस्ट प्रॉब्ली ही वाज हिंटिंग एट द डायमेट्रिक. सो दिस इज इट. मोस्ट प्रॉब्ली वी आर मेकिंग अ डायमेट्रिक सॉर्ट ऑफ अ पैटर्न हियर. दो पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ से पूरा डायमेट्रिक चल रहा है ए बी सी डी ई एफ एंड देन जी. याद रखिएगा इस कंडीशन में एक अप मूव अभी हमें देखने को मिलना चाहिए. आफ्टर दैट अ गुड डाउन मूव. दूसरी पॉसिबिलिटी, आप ध्यान से देखिए, मैंने इसको यहाँ से डायमेट्रिक अज्यूम किया है. ए बी सी डी ई एफ जी. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. द अदर पॉसिबिलिटी इज that this is the A wave of flat most probably, and then we are forming a diametric here A B C D E F and a G. दोनों पॉसिबिलिटीज़ में आपको एक बात समझ लेनी है, एक अपसाइड मूव आपकी बाकी है. आपको मार्केट में एक अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए, उसके बाद एक डाउन साइड मूव भी देखने को मिलना चाहिए. टू मूव्स आर इमिनेंट इन दिस मार्केट. वन ऑन दी अपसाइड जो कि इमीडिएट बेसिस पे होनी चाहिए. पहली मूव थोड़ा ऊपर की तरफ आनी चाहिए और उसके बाद एक नीचे की तरफ का भी करेक्शन हमें देखने को मिलना चाहिए. ये नीचे का करेक्शन हमें बता देगा कि हम कौन से पैटर्न पे जा रहे हैं, आइदर दिस वन और दिस वन. बिकॉज if this is a diametric complete in itself then we'll break below this low. और अगर ये एक पार्ट है, यहाँ पे हमने फ्लैट बना रहे हैं हम, एक ए है, ये बी चल रही है, तो 16,650 के आसपास करेक्शन करने के बाद फिर से हम ऑल टाइम हाई की ओर जाएंगे. लेकिन इतने आगे की हमें नहीं देखनी है. द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर शॉर्ट टर्म इज टू रिमेंबर देयर इज वन अप मूव पेंडिंग इन बोथ द केसेस, द जी वेव हियर एंड द एफ वेव हियर एंड देन अ डाउन वेव. तो एक ऊपर की साइड का मूव और एक नीचे की साइड का मूव आपको देखने को मिलेगा. फिर से एक साइडवेज सॉर्ट ऑफ मार्केट है एक दो दिनों के लिए, लेकिन याद रखिएगा ये कॉन्ट्रैक्शन बहुत जल्दी अब टूटेगा. तो मार्केट में मोस्ट प्रॉब्ली हम डायमेट्रिक प्ले आउट कर रहे हैं और दोनों ही कन्फिगरेशंस में, दोनों ही पॉसिबिलिटीज़ में देयर इज़ अ क्लियर कट पॉसिबिलिटी ऑफ वन अपसाइड मूव ऑन द इमीडिएट बेसिस. ये अपसाइड मूव थोड़ा सा ब्रॉडर रेंज है इसकी, 15,760 टू 15,860 ऑड लेवल्स. और ये जो डाउन साइड मूव आना चाहिए ये 16,650 के आसपास तो आना ही चाहिए, लेकिन दिस माइट इजीली गो डाउन फर्दर इफ़ वी कंप्लीट अ लार्जर पैटर्न हियर. बट वी लीव इट फॉर द मार्केट टू प्ले आउट. अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में हमको रखना है कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में एक अपसाइड मूव पेंडिंग है, फिर एक डाउन साइड मूव भी पेंडिंग है. अपसाइड का रेंज 15,760 से लेके 15,860 के आसपास तक का होना चाहिए. सी इन डायमेट्रिक्स देयर इज नो फिबोनाची रिलेशनशिप बिटवीन द लेग्स. तो ये पहले से फॉरकास्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है. द ओनली थिंग इज द राइज शुड बी करेक्टिव और फिर उसको आपको लाइव मार्केट में ही काउंट करना है. लेकिन वो एक टेंटेटिव रेंज 100 पॉइंट्स की जो मैंने आपको बताई, जहाँ ये मार्केट जा सकता है, उसके बाद फिर से करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है. तो साहब इतना ही है. आने वाले दिनों में मंडे ट्यूसडे के लिए एक अपसाइड एक डाउन साइड मूव दिखता है. एक कॉन्ट्रैक्शन मार्केट बना रहा है और बहुत दिनों से बना रहा है.
इस हफ्ते उम्मीद है ये पूरा हो जाएगा। एक अच्छा खासा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलना चाहिए। याद रखिएगा, वो ब्रेकआउट अच्छी कैंडल से होना चाहिए और अच्छे वॉल्यूम से होना चाहिए। इसी तरह यहाँ भी अच्छी वॉल्यूम्स और अच्छी कैंडल से नीचे की ओर का ब्रेकडाउन होना चाहिए, तभी कोई मतलब है, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। और बिल्कुल शॉर्ट टर्म मंडे ट्यूसडे के लिए एक अपसाइड मूव और फिर एक डाउन साइड क्लियर कट मार्केट में दिख रहा है। जो पैटर्न आपके साथ थर्सडे को डिस्कस हुआ था, ये वाला मोस्ट प्रॉब्ली अभी ये प्ले आउट नहीं होगा, ये लीस्ट प्रॉबल हो चुका है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये निगेट हो चुका है। तो दैट इज ऑल टिल समथिंग न्यू कम्स अप एंड टिल वी मीट अगेन। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।